एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी जानिब फौजी कार्रवाइयाँ। अमरीकी सदर का नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाला ईरानी जहाज़ कब्जे में लेने का दावा। सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी परचम बरदार जहाज़ ने हमारी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, हमारे गाइडेड मिसाइल ने जहाज़ को रोका। खलीज ओमान में जहाज़ ने हमारी वार्निंग नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई करना पड़ी। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज़ को बड़ा नुकसान पहुँचाया। जहाज़ अब मुकम्मल तौर पर अमरीका की तहवील में है। पाकिस्तान का अमन मिशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। 45 मिनट जारी रहने वाली गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब, तुर्की और कतर के बारे में एतमाद में लिया। कहा, यह रवाबत पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली बातचीत पर इजहार तशक्कुर। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़म पर शुक्रिया अदा किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। ऐलान किया कि ईरान से बातचीत के लिए अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज शाम इस्लामाबाद में होगी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीका ईरान को एक मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है तेहरान इस डील को कबूल कर लेगा। अगर ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो अमरीका उनके हर पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देगा। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। उधर CNN और न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक वाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक दावा किया है कि अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी नायब सदर JD वैंस ही करेंगे। ईरान अमरीका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत नहीं करेगा। ईरानी सरकारी TV का दावा। कहा, फिलहाल अमरीका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर का कोई प्लान नहीं। ईरानी नायब सदर रज़ा मोहम्मद आरिफ कहते हैं, मुज़ाकरात तभी करेंगे जब दोबारा हमला ना होने का वादा हो। आबनाए हुर्मस की बंदिश के बाद दुश्मन मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का कहना है, अमरीका से ईरान को नई तजावीज़ मिली हैं। जायज़ा लेने के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद के रेड जोन और तोसी रेड जोन सील। इस्लामाबाद का सेरीना और मेरियट होटल भी खाली करवा लिया गया। पिम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी आईनी अदालत में आज जुडिशल काम नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहेगी। रेड जोन में तमाम मिनिस्टर्स, डिवीज़न और वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे आज घर से काम करेंगे। तमाम सेक्रेटरीज और अमला दफ्तर आने के लिए स्टैंड बाई रहेगा। वफाकी काबीना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के पैगाम ने फौजी जवानों के हौसलों को दुगना बढ़ा दिया। मुसल्लह अफवाज दुश्मनों के खिलाफ साबित कदम हैं और ईरानी सरजमीन की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। ईरान के रहबर आला की मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है कि आबनाए हुर्मस पर पेरिस इजलास एक मुज़ीका खेज तंज था। समंदरों की पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर ख़त्म हो गया। आबनाए हुर्मस ईरान और स्ट्रेटजिक शराकतदारों की ताकत की बदौलत महफूज है। आबनाए हुर्मस से आज कोई बहरी जहाज नहीं गुजरा। ईरान ने आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले 2 टैंकर्स वापस भेज दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने बोत्सवाना और अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को भेजा। ये इकदाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समंदरी नाकाबंदी के नतीजे में किया गया। रूस ने ईरान से अफसोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की पेशकश कर दी। रूसी जोहरी तवानाई इदारे के सरबराह का कहना है कि रूस ईरान से अफसोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद के लिए तैयार है। ईरान से अफसोदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा करने पर गौर कर रहे हैं। तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफसोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी और अब भी इसके लिए तैयार है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की आलमी सतह पर पजीराई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ईरानी, मिस्री और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत के अगले दौर की कामयाबी की उम्मीद का इजहार।
अमन सलामती और मुस्बत रवाबत के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर बातचीत। पोलैंड का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का एतराफ़। ईरान अमरीका सीज़ फायर में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमेरिका की रियासत लुधियाना में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक हो गए। मारे गए बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर घरेलू झगड़े के बाइस पेश आया।